देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री उपदेशामृत का आज 5वां श्लोक पढ़ेंगे। थोड़ा पढ़ने में कठिन है। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत। अगर आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हाँ, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्ति मीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्यम्। निन्दादिशून्यरिदमिप्सित संगलब्ध्या। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत। दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य। निन्दादिशून्यरिदमिप्सित संगलब्ध्या। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत। दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य। निन्दादिशून्यरिदमिप्सित संगलब्ध्या। इसका अनुवाद इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त कृष्ण नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे, और उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धापूर्वक सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की वृत्ति से सर्वथा विमुक्त है। तो यहाँ पर 3 श्रेणी के भक्तों की बात किया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिविकासनामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते। शास्त्रविधि श्रील रूप गोस्वामी
चौथे श्लोक में हमें परस्पर कैसा व्यवहार रखना चाहिए, हाँ, प्रेम के लक्षण क्या है उसकी चर्चा किए थे। ददाति प्रतिगृह्णाति मतलब परस्पर आदान प्रदान होना चाहिए। गुह्यमाख्याति पृच्छति अपने मन की बात कहना और दूसरों की मन की बात को सुनना। और भुंक्ते भोजयते परस्पर प्रसाद का भी आदान प्रदान करना। तो ये प्रेम के लक्षण हैं। तो ये भक्तों के समाज में भी हमें परस्पर ऐसा व्यवहार रखना चाहिए और अन्यथा भी हमें सबके साथ ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। तो इस श्लोक में लेकिन रूप गोस्वामी प्रभुपाद हैं वह भक्तों के अलग अलग स्तर की बात कर रहे हैं। तो सभी भक्तों से तो हमें एक सा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बताएं कि कोई व्यक्ति जो अभी नया है, जिसने भगवान के नाम का जप करना शुरू किया है, तो कनिष्ठ भक्त है, तो ऐसे भक्त को हमें मन से सम्मान देना चाहिए। और अगर वह हमें प्रणाम करता है तो हमें उनको मन से प्रणाम करना चाहिए। हम अक्सर ऐसा देखते हैं, कभी कोई वरिष्ठ भक्त को हम प्रणाम करते हैं तो वो हमें केवल हाथों से प्रणाम करते हैं या कभी कभी आशीर्वाद। और मध्यम भक्त जो हैं तो वो दीक्षा भी प्राप्त किए हैं और भगवान की पूजा में भी लगा हुआ है, उसको मध्यम भक्त बताएं। तो उसको तो हमें सादर नमस्कार करना चाहिए, मतलब शरीर से, हाँ, केवल मन से नहीं, शरीर से भी उसको नमस्कार करना चाहिए। और तीसरे स्तर के भक्त वे हैं जो उत्तम भक्त हैं या शुद्ध भक्त हैं। तो वे कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर बताएं कि जो दूसरों की निंदा करने से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे भक्त हैं वो श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे भक्तों का तो हमें संग लेना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, हाँ, और उनकी सेवा करनी चाहिए। शुश्रूषा मतलब सेवा करनी चाहिए। और संग, हाँ, संग लब्ध्या मतलब उनका संग प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसे 3 श्रेणी के भक्तों के लिए हमारा जो व्यवहार है वो इस तरह से भिन्न भिन्न रखना चाहिए। तो इस तरह से ये वैष्णव शिष्टाचार सिखा रहे हैं कि हमें अलग अलग भक्तों से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी है तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम से 11वें स्कंद से भी ऐसे भक्तों के 3 स्तर बताएं। तो उसमें बताया कि जो कनिष्ठ भक्त है वो मंदिर जाता है और भगवान से अपना संबंध जोड़ता है और वो भक्तों के साथ कोई संबंध नहीं रखता है, वो केवल भगवान के साथ संबंध रखता है। तो ऐसा व्यक्ति श्रद्धावान है जो मंदिर तक तो आया है, लेकिन अभी वो भक्तों के महिमा को नहीं जाने और इसीलिए वो केवल भगवान से अपना व्यवहार रखता है। तो ऐसे भक्त को श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि उसे प्राकृत भक्त कहते हैं या कनिष्ठ भक्त कहते हैं। और श्रीमद् भागवतम है मध्यम भक्त हैं, वो किसे कहते हैं कि जो भगवान की पूजा में लगा हुआ है और भगवान को अपना सर्वोच्च प्रेम का पात्र मानता है या पूजा का सर्वोच्च पात्र मानता है। और लोगों के साथ भी वह भक्त हैं व्यवहार करता है। तो भक्तों के साथ मित्रता करता है और जो अज्ञानी जन हैं उनके प्रति दया भाव रखता है और जो ईर्ष्यालु है उनसे दूरी बनाए रखता है। तो ये मध्यम भक्त श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान के अलावा जो भक्तों से भी संबंध रखते हैं, मित्रवत व्यवहार रखते हैं, या जैसे चौथे श्लोक में बताया ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, तो ये मध्यम अधिकारी मध्यम भक्त के लक्षण हैं। और जो भक्त नहीं है ऐसे अज्ञानी लोगों के साथ वो दया भाव रखता है और उनको उपदेश देने का प्रयास करेगा, उनको भक्ति में लाने का प्रयास करता है।
और जो ईर्ष्यालु हैं, हाँ, तो ऐसे लोगों से वो दूरी बनाए रखते हैं। तो ईर्ष्यालु हैं वो भगवान से भी ईर्ष्यालु हो सकते हैं या अन्य जीवों से भी जो ईर्ष्या रखते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर प्राकृत सहज्य, मतलब जो कनिष्ठ भक्त हैं वो अभी नया नया जो भगवान की ओर मुड़ा है, तो उसको अन्य आसक्तियाँ भी हो सकती है, वो स्त्री, धन, नशा इत्यादि चीज़ों में भी लिप्त हो सकता है। लेकिन अगर वो भक्तों के संग में जुड़ता है और अपनी इन आदतों को अगर वो छोड़ सकता है, हाँ, तो ऐसा व्यक्ति है फिर वो दीक्षा पाने के योग्य बन सकता है और वो इस तरह से मध्यम अधिकारी के स्तर तक पहुंच सकता है। अन्यथा क्योंकि वह भक्त है, वो उसके लक्षण हैं केवल इतना ही है, वो भगवान से आकर्षण है, अन्यथा दुनिया भर की बुरी आदतें भी हो सकती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें मन से तो आदर करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का भक्त है, कम से कम उसको भगवान के प्रति आकर्षण है। और ऐसे लोगों का संग नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोगों का संग नहीं लेना चाहिए। मतलब सार रूप में हमें अपने से जो कनिष्ठ हैं उनसे संग लेना नहीं चाहिए, उनको संग देना चाहिए। अगर हम ऐसे नंबर देखें, 1 से 10 देखें या 1 से 100 देखें, हाँ, कितने भी नंबर, तो हर नंबर अपने आप में उत्तम होता है, मध्यम होता है, कनिष्ठ होता है। हम 1 से 100 में ऐसा नहीं कह सकते 2 तो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन 2 है वो 1 से बड़ा होता है, और 2 है वो 3 से लेकर 100 नंबर से छोटा होता है। तो अपना हर एक व्यक्ति के लिए अपने से कनिष्ठ कोई होता है, अपने से बराबर कोई होता है, अपने से उत्तम कोई होता है। तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुसार जो हमसे जो कनिष्ठ हैं उनको हमें मन से आदर करना चाहिए। हाँ, मतलब क्या होता है कि अगर कोई उन्नत भक्त हैं वो कनिष्ठ भक्त को प्रणाम करता है और वो कनिष्ठ भक्त अगर ऐसे प्रणाम स्वीकार करता है तो उसका पतन हो जाता है। तो इसीलिए जो अपने से कनिष्ठ हो उनको हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए और उनको आशीर्वाद देना चाहिए, उनका संग नहीं लेना चाहिए, उनको हमें संग देना चाहिए। मतलब उनसे हमें उपदेश नहीं सुनना चाहिए, हाँ, अपितु हमें उनको उपदेश देना चाहिए। तो ऐसे मेरा एक मित्र है, वैष्णव है, घर में पुष्टि मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो दीक्षित भी है और घर में भगवान की सेवा भी है। हाँ, और वो थोड़ा समय, आधा घंटा जितना कुछ निकालता होगा भगवान की सेवा के लिए सुबह में, और एक आध माला करता होगा श्री कृष्ण शरणम मम। बाद में फिर पूरा दिन है भगवान है, तुम कौन मैं कौन, ऐसा। तो मैं उसको कभी बोलता हूँ कि ऐसा नहीं होता है, भगवान हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, बल्कि सबसे मुख्य व्यक्ति हैं। तो अपने घर के हर प्रसंग में, चाहे वो दोपहर का खाना हो, रात्रि का खाना हो, या कुछ भी, जीवन का कोई महत्वपूर्ण दिन हो या कुछ भी हो, तो अपने हर प्रसंग में भगवान को शामिल करना चाहिए और हमें हर वस्तु को भगवान को पहले अर्पण करना चाहिए। तो बोलता है कि हमारे लिए तो हमारा बेटा ही भगवान है। तो मतलब ऐसे व्यक्ति से बहस करना व्यर्थ ही है। हाँ, प्रभुपाद वहाँ आगे लिखते हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो है अबोध है और वो स्वयं बुरी संगत में पड़ जाए, ऐसा कमज़ोर हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। और जब तक वो स्वयं जिज्ञासा ना करे, हाँ, या सुनने की तत्परता ना दिखाए, तब तक हमें उनको उपदेश भी नहीं देना चाहिए। हाँ, लेकिन क्योंकि वो कुछ हद तक वो भगवान से संबंधित है और इसीलिए उनको मन से आदर देना चाहिए।
अन्यथा ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति को अगर हम आदर देंगे तो एक तो उनका अहंकार बढ़ता है, और दूसरा वे लोग हैं अगर वे उन्नत हैं ऐसा अपने आप को मान लेंगे तो कभी वो किसी से सुनेंगे भी नहीं। हाँ, वैसे भी उनको कुछ आता नहीं है, और अगर उनको कोई मान सम्मान दे दे तो उनका पतन हो जाएगा और किसी से सुनेंगे भी नहीं। तो इसीलिए मन से आदर देना चाहिए, लेकिन अगर उनसे कुछ व्यवहार करे तो क्या करना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं उनको उपदेश देना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि ये ऐसा नहीं कि मैं मध्यम स्तर पर हूँ, हाँ, या फलाना है वो कनिष्ठ है। हर व्यक्ति है वो, जैसे 1 से 100 नंबर में हर नंबर है अपने आप में उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ हो सकता है। तो उसी तरह हर व्यक्ति है वो दूसरों की तुलना में उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ हो सकता है। तो हम जो बाह्य लक्षणों से समझ सके तो उसके अनुसार हमें दूसरों से व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई नियम पालन में ढीला है, कोई सिद्धांत को नहीं समझता है, तो ऐसे व्यक्ति हैं उनके साथ हमें कनिष्ठ सा व्यवहार करना चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। अज्ञानी है ऐसा समझकर, जैसे प्रभुपाद है भागवतम से बताएं कि जो मध्यम अधिकारी हैं वो अज्ञानी जन को क्या करेंगे, तो उनको उपदेश देते हैं दया करके। और लेकिन कोई व्यक्ति अगर ईर्ष्यालु है, जो सुनने को तैयार नहीं है और जो भगवान से कंपटीशन करना चाहते हैं, जैसे बताएं कि ना मेरा बेटा ही मेरा भगवान, तो ऐसा व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्तियों से हमें दूरी रखनी चाहिए। मतलब उनको उपदेश देने में भी हमारा समय बिगड़ेगा। तो प्रभुपाद हैं बताते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम, एक और आगे बताएंगे, चैतन्य महाप्रभु से सत्यराज खान, उस ज़माने में मुसलमान आक्रांताओं के कारण बहुत सारे लोग हैं, कोई लोग अपना धर्म बदल लेते थे, कोई मुसलमान बन जाते थे, नाम नहीं बदलते थे। तो कुछ लोग हैं नाम भय के कारण नाम बदलते थे, धर्म नहीं बदलते थे। तो ऐसे नाम सुनने को मिलता है, सत्यराज खान है। तो सत्यराज खान है, उसने महाप्रभु से पूछा कि वैष्णव की पहचान क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु बताएं कि जिसके मुंह पर भगवान का नाम आता है वही वैष्णव है। तो बाद में उसने फिर से पूछा, तो तब चैतन्य महाप्रभु हैं वो कहते हैं कि अगर कोई कीर्तन में भगवान के पवित्र नाम में रुचि रखता है और अभ्यासवश कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है, अभ्यासवश मतलब जो नित्य कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है, हाँ, तो वही वैष्णव है। और उसे हमें मन से तो सम्मान देना चाहिए। और यहाँ आगे प्रभुपाद ने नहीं लिखा, लेकिन ऐसा ही प्रश्न तीसरी बार भी पूछा था। तब फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं उनको उससे भी उन्नत वैष्णव की बात किया। तो इस तरह से यहाँ उपदेशामृत, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत से भक्तों के अलग अलग स्तर का वर्णन किया गया है। चैतन्य चरितामृत में एक और वर्णन भी इस प्रकार से है, शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। तो जो शास्त्र के संबंधित ज्ञान है उसमें जो दृढ़ नहीं है, लेकिन उसके मतलब उसका जो ज्ञान है अनुभव के ऊपर आधारित नहीं है, हाँ, लेकिन श्रद्धावान है। शास्त्र में जो लिखा है उसमें पूरी श्रद्धा है, लेकिन उसका अनुभव नहीं है, तो वह मध्यम अधिकारी है, ऐसा बताया। और आगे चैतन्य चरितामृत में ऐसा बताया, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। तो श्रद्धा वाले लोग हैं वो भक्ति के अधिकारी होते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा है उसमें भी अलग अलग श्रेणी होती है। भगवान कृष्ण
ये 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग है, 3 प्रकार के श्रद्धा, तो वहाँ पर भी बताया। तो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में बताया कि श्रद्धा के अलग अलग स्तर के अनुसार व्यक्ति हैं वो उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ जाना जाता है। हाँ, तो ऐसे कम से कम 4 संदर्भ यहाँ पर हैं। उपदेशामृत में क्या बताया, तो जो भगवान का नाम लेता है वो कनिष्ठ है। मध्यम कौन है, तो जो दीक्षा प्राप्त है और जो भगवान की पूजा में लगा है। और उत्तम कौन है, तो जो अन्यों से ईर्ष्या करने की वृत्ति से ऊपर उठ चुका है और केवल भगवान के भजन में लगा हुआ उत्तम भक्त है, वही उत्तम भक्त है। अनन्य भक्ति में जो आगे बढ़ा हुआ है ऐसा, तो उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो कनिष्ठ से हमें मन से प्रणाम करना चाहिए, मध्यम को हमें सादर प्रणाम करना चाहिए, और जो उत्तम है उनकी तो हमें सेवा करनी चाहिए, और उनसे हमें संग प्राप्त करना चाहिए, उनसे हमें सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो केवल भगवान से संबंध रखता है वो कनिष्ठ है, जो भक्तों से संबंध नहीं रखता वह कनिष्ठ है, और मध्यम वह है जो भगवान से भी संबंध रखता है, भगवान की पूजा में लगा हुआ है और भक्तों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता है, और अज्ञानी जनों के ऊपर कृपा करता है, दया करके उनको उपदेश देता है, और ईर्ष्यालु लोगों से जो अपने आप को बचाता है। तो यहाँ पर भी भागवतम से उन्नत भक्त का वर्णन प्रभुपाद जी ने नहीं किया, लेकिन वहाँ पर ऐसा वर्णन आता है। तो उत्तम कौन है, तो जो ऐसे कनिष्ठ, मध्यम या भक्त अभक्त जैसा कोई भेदभाव नहीं करता है, ज्ञानी अज्ञानी, ईर्ष्यालु, ऐसा किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता है, वह उत्तम है। हाँ, मतलब उत्तम भक्त हैं वो बिना प्रभावित हुए हर व्यक्ति के साथ संग कर सकता है, और वो दूसरों को संग में आते हैं तो दूसरों को प्रभावित करते हैं अपनी भक्ति से। तो जैसे प्रभुपाद तो अमेरिका गए थे बिल्कुल अकेले। हाँ, ऐसे लौकिक दृष्टि से देखे तो भगवान कृष्ण और उनके गुरु या आचार्यगण निश्चय ही उनके साथ में थे, लेकिन लौकिक दृष्टि से वो बिल्कुल अकेले थे, और हिप्पियों के बीच में, नशेड़ी, व्यभिचारी, जुआरी, मांसाहारी, ऐसे लोगों के बीच में थे, और फिर भी प्रभुपाद को तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, किसी से भी कोई कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, वो सबको प्रभावित कर दिए। तो ये उत्तम अधिकारी है श्रीमद् भागवतम के अनुसार। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु क्या बताए, जो एक बार कृष्ण का नाम लेता है वह वैष्णव है। फिर दूसरी बार क्या बताया, तो जो कीर्तन में रुचि रखता है और उसका अभ्यास करता है, मतलब भगवान के नाम का जप का और कीर्तन का जो अभ्यास करता है, तो ऐसा वैष्णव है, वो मध्यम अधिकारी है। और चैतन्य चरितामृत में अन्यत्र क्या बताया कि जो शास्त्रों में श्रद्धा तो रखता है लेकिन उसका जिसे अनुभव नहीं है, तो वह मध्यम अधिकारी है। और फिर चैतन्य चरितामृत ऐसा बताया कि सारे श्रद्धा वाले लोग हैं वो भक्ति के अधिकारी हैं, लेकिन श्रद्धा के अनुसार उनके 3 विभाग होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। तो ये श्रद्धा के ऊपर ही आश्रित हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो प्रभुपाद फिर बताते हैं कि कैसे हमारी प्रगति हो सकती है। देखो, ये हम दूसरे वैष्णवों से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, यहाँ रूप गोस्वामी जी ने बताया, लेकिन हमारे लिए भी ये एक मानदंड है। अगर हमें अपने आप को भी जज करना है तो हाँ, हम कौन से स्तर पर हैं। तो अगर हम केवल भगवान से संबंध रखते हैं और केवल भगवान का नाम जप करते हैं तो हम कनिष्ठ हैं। अगर हम दूसरे वैष्णव के प्रति सद्भाव रखते हैं, हाँ, और अगर हम
प्रचार कार्य में लगे हैं, मतलब अन्य अज्ञानी लोगों के ऊपर दया करते हैं, तो हम मध्यम अधिकारी हैं। हाँ, तो हमारी ये मानदंड है, मतलब हमें उस स्तर तक ऊपर उठना है, वो हमें बताता है। और उससे भी आगे जाना है तो कहाँ तक जाना है, तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी भी जीव मात्र से ईर्ष्या से ऊपर उठना है। तो भगवान अर्जुन को गीता में बताए थे, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हमारे इस संसार में अस्तित्व का कारण ही है ये क्या, इच्छा और द्वेष। द्वेष मतलब ईर्ष्या। तो ये द्वेष जो है या ईर्ष्या जो है वो हमारा मूल कारण है इस संसार में दुखी होने का। तो जब तक किसी एक जीव मात्र से भी हमारी ईर्ष्या रह जाएगी, मतलब हम इस संसार में रहेंगे। हाँ, भक्ति में हम कितने ही साधन करें, लेकिन भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य तभी बनेंगे जब हम ईर्ष्या से पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। हाँ, तो और श्रीमद् भागवतम के अनुसार अगर हम जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि पंडिता समदर्शिना, क्या है वो, हाथी, कुत्ता और ब्राह्मण या शूद्र या चांडाल है, सबके प्रति जो समान व्यवहार रखता है, तो वह व्यक्ति समदर्शी है। तो ऐसी अवस्था तक हम जब पहुंच नहीं जाते तब तक हम कनिष्ठ हैं या मध्यम स्तर पर हैं, तो हमें उस स्तर तक ऊपर उठना चाहिए। तो ये हमारे लिए मानदंड है कि जिसको हमें ध्येय बनाना है अपना, कि हमें अभी अगला कार्य ये करना है, इस स्तर तक ऊपर उठना है। प्रभुपाद जी हैं कुछ अन्य गुण भी बताए, मैं बताया कि स्त्री, धन, नशा इत्यादि में अगर हमें अभी भी आसक्ति है तो हमारा सर अभी भी वही है, हाँ, कनिष्ठ। हाँ, तो हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। और प्रभुपाद हैं कहते हैं कि ये जो प्रभुपाद ने 4-5 तरीके से इस तरह से भक्तों के स्तर बताएं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भेदभाव है ना, वो कोई जातिवाद या ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भेद हैं वो स्वाभाविक हैं, और वो चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, मनुष्य हो या प्राणी हो, सब में ये भेद है वो पाया जाता है। अगर हम समानता की बात करते हैं तब तो मतलब समाज में कोई राजा नहीं होना चाहिए, समाज में कोई पुलिस नहीं होना चाहिए, समाज में कोई डॉक्टर नहीं होना चाहिए। हाँ, सब समान होना चाहिए। समाज में स्त्री और पुरुष का भेद है वह भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये जो समानता का विचार है ना, वो मूर्खतापूर्ण विचार है। और प्रभुपाद इसलिए अमेरिका में इसका खूब विरोध करते थे। और प्रभुपाद किसी रिपोर्टर के सामने भी जब ऐसी बात बोल देते थे तो हमेशा वो हेडलाइन में बने रहते थे, स्वामी जी ने आज ये कह दिया। लेकिन ये तथ्य है। तो हमें समानता नहीं अपितु विशेषता देखनी चाहिए। समानता होती है, हाँ, लेकिन वो आत्मा के स्तर पर देखिए तो गुण से तो सारे जीव हैं वो समान हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। हाँ, लेकिन अपने उस स्वभाव को किसने प्रकट किया है या उसको आत्मसात किया है, तो उसमें निश्चय ही सब में अंतर होता है। और इसीलिए ये उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ की बात है। अगर हम अपनी लड़की के लिए कोई लड़का भी खोजना होता है तो हम न कोई भी मिल जाए ऐसा नहीं करते हैं। या हम जब नौकरी भी खोजते हैं तो कोई अच्छी वाली नौकरी, हाँ, और एक होती है तब भी हम उसे छोड़कर दूसरी नौकरी लेते हैं। अगर समानता की ही बात है तो सारी नौकरियां समान हैं, सारे लड़के समान हैं, हाँ, किसी से भी विवाह कर सकते हैं, सारी लड़कियां समान हैं, सारे जीव समान है। नहीं, कुत्ती पे कुतिया से भी शादी विवाह कर सकते हैं। तो ऐसे
जो है ऐसा जो समानता की बात करने वाले लोग हैं वो केवल हैं वो कुछ अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं और समाज में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, और इसलिए उनको मतलब कुछ आंदोलन का बहाना चाहिए। हाँ, जहाँ सच में असमानता होती है तो वहाँ पर वो चुप रहते हैं। जैसे अपने ही घर में वो नौकरानी रखेंगे, नौकर रखेंगे, हाँ, तो वहाँ पर समानता है वो भूल जाते हैं। लेकिन दूसरों को समानता का पाठ पढ़ाते हैं। तो आज मैं एक न्यूज़ में सुना, तो कोई इंटरव्यूअर किसी पाकिस्तानी पढ़ी लिखी लड़की से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है तालिबान अफ़गानिस्तान में आ गया तो अच्छा हुआ? बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो आप अच्छा आप प्रसन्न हैं, तब तो क्या पाकिस्तान में भी तालिबान आ जाना चाहिए? हाँ, तो आप तालिबान सरकार के अंतर्गत रहना पसंद करें? नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो मतलब ये क्या है, दोगलापन है। तो ऐसे उपदेश है दूसरों को देना है लेकिन स्वयं को पालन नहीं करना है। तो ये समानता की बातें करने वाले लोग हैं वो स्वयं तो समानता का पालन नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसे शास्त्र अगर इस तरह से बात करता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हाँ, बुद्धि के अनुसार, प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो विभाजन है, हाँ, 4 वर्ण का जो विभाजन है वो बुद्धि के स्तर के अनुसार या गुण के स्तर के अनुसार, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अनुसार है विभाजन है। हाँ, तो वहाँ पर है वो ये असमानता है और इसीलिए वैदिक धर्म को रिजेक्ट कर देना चाहिए। हाँ, वो ऐसा कहते हैं। तो ऐसे लोग हैं, तो वही लोग हैं वो फिर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के पाठ पढ़ाते हैं। हाँ, कि उसमें बड़ी समानता है। हाँ, कैसी समानता है? तो स्त्रियों को है ना बुर्का पहनना पड़ता है और घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसी समानता है। तो ऐसे दोगले लोग हैं तो वो समानता की बात करते हैं। हाँ, वे लोग हैं वो हमारी स्त्रियों को सिखाते हैं, देखो आपके पति आपका शोषण कर रहे हैं। हाँ, तो भक्ति विकास महाराज की एक पुस्तक है आज की नारी कल की संस्कृति, उसमें एक संगठन है अमेरिका का, कुछ स्त्रियां अभी भी हैं वहाँ पर जो ये नारी समानता में नहीं मानती है, लेकिन वो ट्रेडिशनल जो रोल है अपना, मतलब माँ का रोल या पत्नी का रोल, उसमें वो मानती है। तो ऐसी स्त्रियां हैं वो कहती हैं आपको क्या आपत्ति है, हाँ, अगर हम अपने पति की सेवा करते हैं, अपने बच्चों की सेवा करते हैं। तो ऐसा ही है, ये दोगले लोग हैं वो दूसरों को ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन जो समझ सकते हैं तो उनको है ना ऐसा जवाब देना चाहिए ऐसे दोगले लोगों की, आपको क्या, हमें जैसे भी जीना है हम जिएंगे, हमारी मर्जी। हाँ, स्वतंत्रता की ही तो बात है ना, तो हम इस तरह से जीना चाहते हैं। हाँ, तो हमें ये स्वीकार्य है। हाँ, हमारा जो स्तर अगर हम कनिष्ठ है, बल्कि शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हमें तो अपने आप को कनिष्ठ ही मानना चाहिए, ये हमारी विनम्रता होनी चाहिए। और जो जितना भक्ति में और ज्ञान में उन्नत होता है तो उतना ही वो अपने आप को कनिष्ठ पाता है। हाँ, हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कितने महान हैं या नरोत्तम दास ठाकुर हैं वो कितने महान हैं, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं, हाँ, वो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, हाँ, पतित पावन हेतु तव अवतार मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार। हाँ, क्या कहते हैं कि हे प्रभु आप तो पतितों के उद्धार के लिए ही तो आए हैं, यही तो आपका अवतार कार्य है, तो मुझ जैसा पतित आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा, मैं ही सबसे पतित हूँ। तो ये देखो नरोत्तम दास ठाकुर हैं वो अपने उदाहरण से हमें इस तरह से सिखाते हैं कि अगर कोई ज्ञान में भक्ति में प्रगत होता है तो उसका लक्षण यही है, वो विनम्र बनेगा। तो ऐसा अपने आप को कभी भी मध्यम या उत्तम ऐसा नहीं मानना चाहिए, लेकिन कभी कोई परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे
नारद मुनि हैं, नल, कुबेर और मणिग्रीव को नशे की हालत में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हुए अलकनंदा नदी में, हाँ, हिमालय पर देख लिया, कैलाश पर्वत पर। तो उन्होंने उनका उद्धार करने के लिए उनको शाप दे दिया। तो वहाँ पर नारद मुनि है, उन्होंने अपना उत्तम अधिकारी का रोल लिया और कनिष्ठ जन जो कुबेर के 2 पुत्र हैं उनका उद्धार करने का विचार किया। तो ये हमें उतना समझना होगा, है? जब हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो निश्चय ही हम हैं वहाँ पर उत्तम रोल लेते हैं या मध्यम रोल लेते हैं। अगर वहाँ पर हम कनिष्ठ रोल लेकर जाएंगे, किसी का दरवाज़ा खटखटाएंगे, अरे हरे कृष्णा, हम आपसे गीता सुनने आए हैं, हाँ, तो फिर हम भ्रष्ट हो जाएंगे। हाँ, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। और नहीं समझ में आता है तो प्रभुपाद की पुस्तक है, बार बार पढ़ना चाहिए। ये जो श्लोक है उसको बार बार पढ़ना चाहिए जिसमें प्रभुपाद समझाते हैं। तो भक्तों के आचरण से हम समझेंगे कि कब हमें अपने आप को मध्यम या उत्तम समझना है और कब हमें अपने आप को कनिष्ठ समझना है। तो ऐसे हम प्रभुपाद जी हैं, फिर बहुत सारे उपाय बताते हैं किस तरह से हमें प्रगति करना चाहिए। तो एक तो जैसे बताया कि ये जो स्त्री, धन और नशा, ये कनिष्ठ के लक्षण हैं। भगवान में आसक्ति है, साथ में ये स्त्री, धन और नशा इत्यादि में भी आसक्ति है। तो अगर हम उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हम ऊपर उठेंगे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे आंदोलन में न सबका बराबरी से स्वागत है। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेच्छ, यवन कोई भी हो, हाँ, किसी भी राष्ट्र का हो, किसी भी रंग का हो, सबका, कोई स्त्री पुरुष, सबका स्वागत है और सबको ये अधिकार मिलेगा, हाँ, ऊपर उठने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, से भजे जे भजे से ही बड़ा, हाँ, हाँ, जे भजे से ही बड़ा। तो जो भी भगवान के नाम का भजन करता है वो बड़ा हो जाता है। हाँ, तो हमारे बीच में भक्ति विकास महाराज या जय पताका महाराज या राधानाथ स्वामी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गोरे हैं। हाँ, मतलब वह चमड़ी से तो देखे तो जन्म से वो यवन है। हाँ, या ऐसे भक्ति तीर्थ महाराज, हाँ, तो वो अफ्रीकन थे, काले थे। हाँ, और कुछ लोग हैं रशियन होंगे, कुछ लोग हैं, कुछ होंगे, कुछ लोग मुसलमान भी होते हैं, भक्त लोग। हाँ, लेकिन सबको बराबर से अवसर मिलता है और जो जितना भक्ति है वो गंभीरता से करता है तो उतना ही ऊपर उठ जाता है और उनको उसी अनुपात में सम्मान मिलता है। तो भक्ति तीर्थ महाराज हैं। हाँ, तो कोई इस तरह से नहीं सोचता अरे ये तो अफ्रीकन है, ये काले हैं, कोई ऐसे नहीं सोचते अरे ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। लोग इस तरह से सोचते हैं और उनको सम्मान करते हैं। चाहे वो भक्ति विकास महाराज या राधानाथ महाराज गोरे हैं तो कोई इस तरह से नहीं सोचते ये तो विदेशी हैं, ब्राह्मण भी नहीं है, हाँ, हिंदू परिवार में नहीं जन्मे, कोई इस तरह से नहीं सोचते हैं। लेकिन जो जितना भक्ति करता है उतना ही उसको सम्मान मिलता है। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये तो हमारा, हाँ, व्यवहारिक अनुभव है। चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो या कहीं से भी हो, कोई कैसे भी बैकग्राउंड से, कोई धनी परिवार से आता है, कोई बहुत सम्मानित परिवार से आता है या कोई सामान्य परिवार से आते हैं, लेकिन लोग जो भी भगवान की भक्ति में गंभीरता से आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो वो लोग हैं फिर कनिष्ठ से मध्यम के स्तर तक पहुंचते हैं और वो दीक्षा लेने के लिए योग्य बनते हैं और उनको दीक्षा दी जाती है। हाँ, फिर प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में बताया है कि प्रगति करने के लिए और क्या साधन है। तो तपसा ब्रह्मचर्य न समेन च दमेन च। हाँ, तो अगर दीक्षा लेनी है तो प्रभुपाद कहते हैं कि तपस्या, सुबह में 4 बजे उठना या एकादशी व्रत करना या 16 माला जप करना, ये हमारी तपस्या है। ब्रह्मचर्य व्रत, हाँ, तो वैवाहिक जीवन में भी हमें कुछ मर्यादा होनी चाहिए। है, ऐसे अनियंत्रित रूप से हम स्त्री पुरुष का संबंध नहीं कर सकते हैं।
और मन और शरीर पर भी हमें संयम रखना चाहिए। तो ये प्रभुपाद कुछ और बातें बताएं कि हमें दीक्षा लेने के स्तर तक पहुंचने के लिए ये करना होता है। और जब हम इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो हमें ना तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत्, तब हमें गुरु के पास जाना चाहिए। विज्ञानार्थम मतलब जानने के लिए ना, अनुभव युक्त ज्ञान, विज्ञान मतलब अनुभव युक्त ज्ञान, वो प्राप्त करने के लिए। शास्त्र किताबों तो पुस्तकें तो बाज़ार में भी मिलती हैं, लेकिन पुस्तकें हमें अपना अनुभव है नहीं दे सकती हैं। तो उसके लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत्, हमें गुरु के पास जाना चाहिए। फिर तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमति, ये श्रीमद् भागवतम का वाक्य है, वो है तद विज्ञानार्थम, वो उपनिषद वाक्य है। तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम कहते हैं अगर हमें जिज्ञासा है तो यह श्रेयस्कर होगा हम गुरु के पास जाएं, और उत्तम गुरु के पास जाना चाहिए। और अगर हम गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हैं, ये सब जो भी बताया प्रभुपाद ने प्राथमिक आवश्यकताएं, स्त्री संग मतलब स्त्री धन इत्यादि में आसक्ति, विषयों के प्रति आसक्ति है वो कम करना, छोड़ना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना, तपस्या करना, भगवान का नाम नियमित रूप से जप करना, ये स्तर तक पहुंच जाएं। फिर अगर हम अभी गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हैं, तब हमें गुरु को दीक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और दीक्षा लेनी क्यों आवश्यकता है, तो प्रभुपाद है, रूप गोस्वामी प्रभुपाद के शब्दों में कहते हैं कि जब व्यक्ति दीक्षा लेता है तभी से उसकी वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति शुरू होती है। दीक्षा काल शिष्य करे आत्मसमर्पण, और उसी से तभी कृष्ण है उनको स्वीकार कर लेते हैं जब वो आत्मसमर्पण करते हैं, क्योंकि हम कृष्ण, समर्पण तो कृष्ण को करना है। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। लेकिन भगवान तो हमारा अनुभव नहीं है कि भगवान हमारे प्रत्यक्ष है, तो इसीलिए हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो हमारी शरणागति को टेस्ट कर सके, परख सके, और वो हमें उसी अनुपात में, अगर हमारी शरणागति में कोई कमी है तो हमें मार्गदर्शन दे सके और हमें ऊपर उठा सके। तो इसीलिए हमें भगवान कृष्ण नहीं तो उनके प्रतिनिधि ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। और जब हम गुरु से इस तरह से शरणागति लेते हैं तो भगवान है वो हमें स्वीकार कर लेते हैं। अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, तो जब हम दीक्षा जब लेते हैं गुरु से, तब भगवान है उसी समय सही काले करे आत्मसम, तो भगवान है वो हमें स्वीकार कर लेते हैं। फिर रूप गोस्वामी ये बताते हैं कि दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो इसमें ऐसा क्या हो जाता है, मतलब एक धार्मिक विधि है, गुरु हैं वो माला देते हैं या कंठी माला देते हैं या मंत्र देते हैं, तो मंत्र तो लेकिन हम दीक्षा से पहले भी जप करते हैं। दीक्षा से पहले ही हमने कंठी माला भी पहन लिए, और दीक्षा से पहले ही हम जप माला है उस पर माला करते हैं। तो दीक्षा विधि में क्या हो जाता है, तो दीक्षा से वो गुरु है ना, वो दीक्षा काले गुरु है वो हमारे सारे पूर्व के पाप दोष इत्यादि को ग्रहण कर लेते हैं अपने ऊपर, और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये जीव आया है आप इसका उद्धार करो। तो वो फैक्टर एक जुड़ जाता है। पहले हम स्वयं भक्ति कर रहे थे
हाँ, मतलब मानो हम कोई गहरे कुएं में गिरे हैं और किसी तरह बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो तैरना तो आता है तो किसी तरह सतह पर बने रहते हैं पानी की, लेकिन बाहर कैसे निकलेंगे जब तक कोई रस्सी नहीं डालेगा। तो गुरु है वो हमें ना पकड़ कर बाहर निकाल सकते हैं। तो एक एडिशनल फैक्टर, मतलब गुरु अभी हमारी ओर से, हम तो भगवान को प्रार्थना करते ही हैं, गुरु भी हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनका उद्धार करो। और वो हमारे पाप दोष इत्यादि हैं वो सब ग्रहण कर लेते हैं, तो इससे हमारी प्रगति है वो तेज हो जाती है। तो इसीलिए रूप गोस्वामी जो कहते हैं वो सही है, हाँ, कि दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है और जीवन ना आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो इसीलिए हमें दीक्षा लेनी चाहिए। हाँ, और हम देख सकते हैं ना, ये इतने सारे विदेशी लोग भी हैं, वो कैसे वैष्णव जीवन शैली है वो अपना लेते हैं। कैसे उनका प्रगति इतना तेज हो जाता है। हाँ, तो गुरु की कृपा से। तो इस तरह से हमारी प्रगति है वो संभव है। हाँ, चैतन्य चरितामृत में कहा है कि यहाँ कोमल श्रद्धा सेकन इष्टजन क्रमे क्रमे ते हो भक्त हाई बे उत्तम। तो अगर जिसकी श्रद्धा कोमल है तो उसको कनिष्ठ कहते हैं, लेकिन क्रमिक रूप से उसकी श्रद्धा है वो जैसे जैसे दृढ़ होती जाती है तो उत्तम अवस्था तक भी वह पहुंच जाता है। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे इस्कॉन में तो नियम कम ही है। 16 माला, जैसे एक उदाहरण, प्रभुपाद कहते हैं कि केवल 16 माला करनी है। प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि उस ज़माने में विदेश में इतनी भगदड़ होगी, जीवन निर्वाह के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, तो प्रभुपाद ने कहा कि उसको देखते हुए हमने 16 माला का नियम रखा। क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा रखेंगे ना तो समय भी नहीं होगा लोगों के पास। तो इसीलिए प्रभुपाद ने 16 माला, और अधिक समय के लिए तो वो एकाग्र होकर के बैठ भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं हमने 16 माला का नियम रखा। लेकिन हमारे गुरु मतलब प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज तो कहते थे कि जो 64 माला से कम माला करता है तो वो तो पतित है। हाँ, प्रभुपाद फिर आगे कहते हैं लेकिन ठीक है, हम श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक जो भी हमारे नियम हैं उसका हम पालन करते हैं तो भगवान हैं चैतन्य महाप्रभु हम पर दया करेंगे और हमें स्वीकार करेंगे। तो प्रभुपाद स्वयं कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज का स्टैंडर्ड था कम से कम 64 माला, लेकिन हम 16 माला करते हैं और साथ में बहुत सारी सेवाएं करते हैं, 4 नियम का पालन करना, पुस्तक का पाठ करना इत्यादि करते हैं। तो हमारी इतनी जो साधना है उसमें भी अगर हमारी निष्ठा है तो चैतन्य महाप्रभु हैं वो हम पर कृपा अवश्य करेंगे। हैं, तो इस तरह से प्रभुपाद हैं हमें बताते हैं कि किस तरह से हम प्रगति कर सकते हैं। हाँ, 16 माला के अलावा हमें अन्य साधन भी करना चाहिए। और अगर हम फ्री हैं तो क्या करेंगे, खाली दिमाग शैतान का अगर हम टाइम पास करेंगे, बहुत सारा समय अपना गंवाएंगे और हमारी गंभीरता है वो चली जाएगी। तो इसीलिए अगर हमारे पास समय है तो हम और अधिक पढ़ाई करें और अधिक जप करें और अधिक सेवाएं करें और अधिक प्रचार करें। हाँ, अगर हम इतना कर सकते हैं तो हम कनिष्ठ अवस्था से उत्तम अवस्था की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं विराम दूंगा। किसी को इस विषय में कुछ प्रश्न या मंतव्य है तो बताइए। हरे कृष्णा। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न मंतव्य ना हो तो हम यहाँ पर समाप्त करें।
श्री उपदेशामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण।